अभी हमने जो भजन गाया, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, ये प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है और इसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ और इस अनुवाद से बहुत सी शिक्षाएँ मिलती हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गवा दिया। क्यों मैंने विफल गवा दिया? मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर मैंने विषपान कर लिया। गोलोक धाम का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के रूप में संसार में उतरा है, किंतु फिर भी मुझ में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई? मेरा हृदय दिन रात संसार की अग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। जो बजेंद्र नंदन कृष्ण है वही कलयुग में शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और बलराम ही कौन बने? नित्यानंद। उन्होंने हरिनाम के द्वारा दीनहीन पतितों का उद्धार किया। इसके साक्षी कौन है? बोलिए, जगाई मधाई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे नंद सुत श्री कृष्ण, हे वृषभानु नंदनी, कृपया इस बार मुझ पर अपनी करुणा करो। हे प्रभु, कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाना, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कौन है। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। और जो वैष्णव भजन होते हैं ये पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है ना। और सभी वैदिक शास्त्रों में मनुष्य जीवन का बहुत गुणगान किया गया है, श्रीमद् भागवतम में विशेषकर। आपको क्या लगता है कि आप हम सब जीवात्मा हैं? ये तो मालूम है, ठीक है। दो स्टेटमेंट हैं कि एक तो ये है कि आई एम ए लिविंग एंटिटी इन द ह्यूमन बॉडी, ये ठीक है ना, एक जीवात्मा हूँ, मनुष्य शरीर में हूँ। तो ये मनुष्य शरीर बहुत से योनियों में भटकने के बाद हमें प्राप्त हुआ, तो इसकी क्या स्पेशलिटी है? मनुष्य शरीर क्यों बनाया गया? हर चीज़ के डिज़ाइन के पीछे पर्पज़ होता है ना। ये लैपटॉप है, इसका एक पर्पज़ है, माइक है, इसका एक पर्पज़ है, करतार का एक पर्पज़ है, गाड़ी बनाते हैं उसका एक पर्पज़ है, मनुष्य शरीर बनाया गया ये भी एक मशीन की तरह, इसका क्या पर्पज़ है? भक्ति करना और जीवन का परम लक्ष्य भगवान तक पहुंचना। और जो रीइंकार्नेशन साइकिल में चल रहा है उससे दूर हट के सीधा गोलोक वृंदावन जाना। गुड। और बोलो। भगवान से डिफरेंट होके एंजॉय करने की जो हमारी इच्छा है उसको खत्म करके रियलाइज करना कि एक्चुअली हमारी खुशी भगवान के साथ है। हाँ, गोलोक धाम जाना। तो भक्ति करना परम लक्ष्य है। वास्तव में मनुष्य जीवन डिज़ाइन किया गया केवल भक्ति के लिए, केवल भक्ति के लिए। और इसको जब भी हम भक्ति के अलावा किसी और यूज़ के लिए करेंगे प्रॉब्लम आएगी। अब ये लैपटॉप है, लैपटॉप का एक पर्पज़ है, अब लैपटॉप से मैं कपड़े धोना शुरू कर तो क्या होगा? नहीं, माइक से कील ठोकना शुरू कर दूँ, तो ये हम सब कर रहे हैं। मर्सिडीज़ गाड़ी को मैं ट्रैक्टर की तरह यूज़ करूँ, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो हर चीज़ का जो उद्देश्य है उसी के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। आज पूरे संसार में समस्या क्यों है? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। हम लोग क्या गलती करते हैं? भक्ति के लिए है, केवल भक्ति के लिए नहीं है ना। समझ रहे बात को? डिफरेंस मालूम चलता है। तो हमारे जीवन के बहुत से लक्ष्य हैं, उसमें एक भक्ति भी है। अक्सर हम ये सोचते हैं, लेकिन जब तक ये नहीं बोले केवल भक्ति लक्ष्य है तो पूरा आनंद नहीं है। ओके, तो एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, छठे स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। ये श्लोक ऐसा है कि देवता गण का युद्ध हो रहा है, एक असुर है जिसका नाम है वृतासुर। सुना है ना आपने वृतासुर का नाम? कितने लोगों ने सुना है वृतासुर का नाम? वृतासुर की क्या स्पेशलिटी है? इंद्र के शत्रु। और क्या स्पेशलिटी वृतासुर की? हैं? भस्म कर सकता था? नहीं, भस्म कर सकता, वो दूसरा था। लास्ट पर वो जो शिवजी वाला बोल रहे हो? नहीं, वो नहीं।
और क्या वृत्तासुर का नाम आपने सुना ना? लास्ट में काफी बड़ा विशाल हो जाते थे। बहुत विशाल हो जाते थे। यस, वृत्ता बहुत बड़ा सर्कल बना लेते थे। यस, लास्ट बर्थ में चित्रकेतु महाराज थे। लास्ट बर्थ में चित्रकेतु महाराज थे। और उनकी खास विशेषता क्या थी? हैं? वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, बिल्कुल द्वेष रहित थे। लेकिन क्योंकि पार्वती माता ने उनको श्राप दिया था तो वो असुर योनि में आए थे, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन असुर हैं तो अपना कार्य कर रहे हैं, देवताओं से युद्ध हो रहा है, और इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को निगल जाते थे। देवता आते थे पूरे मुंह में चले आते थे, और मुंह खोलते थे, सबको अंदर ले लिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर ऐसे खेलते थे देवताओं से। तो देवता बड़े परेशान, क्या करें। तो भगवान की खूब प्रार्थनाएं की होंगे, रो रो के पुकारा, भगवान जब भी हम पे कष्ट आते आप आते हो, इंद्रारी युगे लोगे मृगयंती युगे युगे, तो आप मेरे शत्रुओं का वध करने के लिए आते ही हो। तो भगवान ने बोला ठीक है, इस बार ही मैं वृत्तासुर का वध मैं नहीं करूँगा, वो तो मेरा भक्त है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप उसको मार सकते हो। फिर उसके बाद भगवान धाम मेरे पास आ जाएगा। बोले क्या? बोले जाओ, एक मुनि है जिनका नाम है दधीची मुनि। दधीची मुनि का शरीर तपस्या करके ज्ञान से वैराग्य से बहुत शक्तिशाली हो गया। बड़ी विशेष बात भगवान कह रहे हैं, जितना ज़्यादा हम ज्ञान वैराग्य तपस्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उतना शरीर क्या होता है? शक्तिशाली हो जाता है ना। हम सोचते हैं शरीर शक्तिशाली होता है जिम में जाके खूब तरह ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब बढ़िया हो तो हम शक्तिशाली हैं। नहीं, असली शक्ति है मन की शक्ति, मन की शक्ति तन की शक्ति है तो वो है ज्ञान वैराग्य और तपस्या। शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो उसका शरीर बहुत शक्तिशाली है। उसके शरीर की अस्थियां अगर आप ले लो, उससे एक वज्र बनाएंगे विश्वकर्मा, उस वज्र से थंडरबोल्ट से वृत्तासुर का वध होगा। तो अब क्या, जाओ, दधीची मुनि तपस्या करें, उनको तपस्या से जगाओ और बोलो अपना शरीर हमें दे दो। आप बताओ जी कैसा प्रपोजल लगेगा ये? कोई आपके पास आए 16 माला आपने बड़े ध्यान से ख़त्म की, प्रभु जी अपना शरीर दे दो। अरे यार कमाल की बात है, ये क्या बात हुई? बोले दे दो ना प्लीज़, अपना शरीर दे दो। बोले क्यों दे दूँ शरीर? वो भगवान ने ऑर्डर दिया है, देखो मैं एक असुर को मारना है। तो दधीची मुनि बड़े बहुत ही परिपक्व, बड़े मैच्योर थे। बोले ऐसे कैसे दे दूँ? हर किसी को अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, और यह शास्त्रों में लिखा गया है कि अपने अंतिम समय तक शरीर की रक्षा करनी चाहिए हमें, तो ऐसे कैसे दे दूँ? देवता बड़े रोए, दे दीजिए, हमारी इस व्यथा को देखिए, पहचानिए। फिर बोले ठीक है, मैं तो केवल मजाक कर रहा था, देख रहा था कि आप धर्म का कितना सिद्धांत जानते हैं। फिर उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक बोले कुछ कि मैं ये शरीर आपको दे रहा हूँ। ऐसा क्यों दे रहा हूँ? उसके देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक सिद्धांत होता है। तो क्या सिद्धांत है, मैं क्यों दे रहा हूँ आपको ये शरीर? तो बहुत सुंदर श्लोक है हमारे पीछे के लिए। यो अध्रुवण आत्मना नाथा ना धर्मम ना यशा पुमान इहेत भूत दयया सा इहेत भूत दयया सा शोच्य स्थावरैरपि यो अध्रुवेणात्मना नाथ ना धर्मं ना यशा पुमान इहेत भूत दयया सा शोच्य स्थावरैरपि। पढ़िए इसका अनुवाद। ओ डेमिगॉड्स, पीछे नजर आ रहा है? लास्ट में आ रहा है प्रभु, आपको नजर नहीं आ रहा? तो क्या करें, इसको जूम कर देते हैं ना। पेज ऊपर कर दें, आ रहा है? ठीक है, बताइए प्रभु। O demigods, one who has no compassion for humanity in its suffering and does not sacrifice his impermanent body for the higher causes of religious principles or eternal glory is certainly pitied even by the immovable beings. हाँ, तो यह अध्रुवेण आत्मना नाथा,
तो देखिए, जो भक्ति में जितना उन्नत होता है उतना विनम्र होता है। हालांकि देवता अगर उनसे भीख मांग रहे हैं अपना शरीर दे दो, तो इनको तो बड़े उसमें आना चाहिए था कि आप मुझसे मांग रहे हो तो आप मुझसे नीचे हुए। तो क्या बोल रहे हैं, नाथ आप मेरे स्वामी हो। इतने विनम्र, अपना शरीर भी देंगे और उनको इतना नाथ करके एड्रेस करें, आप मेरे स्वामी हो। या अध्रुवेण आत्मना, आत्मा मतलब इस शरीर, अध्रुवेण मतलब अनिश्चित, ध्रुव का मतलब होता है निश्चित, अध्रुव मतलब अनिश्चित और सर्टेन। ये जो शरीर है ये इम्परमानेंट है, टेम्परेरी है। ओके, मानते हैं सब बात को, टेम्परेरी बॉडी है। तो अगर किसी इस टेम्परेरी बॉडी को ना धर्मम ना यशा पुमान, उस टेम्परेरी बॉडी का उपयोग धर्म के सिद्धांतों का पालन करने, धर्म का गुणगान करने में नहीं लगाया, है ना, इहेत भूत दया, इसको दूसरों पे दया करने के लिए नहीं लगाया, इस्तेमाल किया, सा शोच्य स्थावर रहदपि, ऐसे मनुष्य के ऊपर लोग शोक करते हैं, दया करते हैं, छी छी करते हैं। कौन? स्थावर रहदपि, जो स्थावर जीव हैं। स्थावर जीव कौन होते हैं? जो चल नहीं सकते। कौन से जीव स्थावर होते हैं? पेड़ और पहाड़, पहाड़ को भी स्थावर जीव बोला जाता है। ये भी ऐसे मनुष्य पे छी छी करते हैं, शेम शेम शेम। मनुष्य जीवन पाकर भी आपने दूसरों पे दया नहीं दिखाई, मनुष्य जीवन पाके भी आपने शरीर को सेक्रीफाइस नहीं किया। किसके लिए? धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए। धिक्कार है आपको, धिक्कार है, धिक्कार है। कौन धिक्कार कर रहा है? पेड़ और पहाड़। श्लोक समझ में आया है ना? इसलिए दधीचि मुनि बोले इस शरीर तो ले ही लो आप, क्योंकि इस शरीर का उपयोग मैंने आपकी रक्षा के लिए नहीं किया, आप पे दया के लिए नहीं किया, तो पेड़ और पहाड़ क्या कहेंगे? धिक्कार है, धिक्कार है। समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मनुष्य जीवन सबसे पहले तो अपने पे दया करने के लिए है। अपने पे सबसे बड़ी दया क्या होगी? दया का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए। यहाँ लिखा है भूत दया, सब पे दया करनी चाहिए। दया का मतलब क्या होता है? करुणा। करुणा क्या हुई? आप किस पे दया करते हैं? किसी की कोई खराब स्थिति है, उसकी स्थिति को देखकर उस पर दया है। हाँ, किसी की खराब स्थिति को देखकर हमें दया आती है। ओके, तो खराब स्थिति किसकी कब होती है? किसी की गर्लफ्रेंड चली गई ना, उस पर भी दया आती है आती है दया, बेचारा एकदम देवदास बन जाता है, दया तो आती है उस पर भी। और किस पे दया आती है? जो बीमार है उस पर दया आएगी। और हैं? किसी का अपना कोई ख़त्म हो गया, कोई किसी की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया अचानक, दया आती है। हमें मालूम चला हमारे उससे लुधियाना में जहाँ नया मंदिर है उसके साथ एक लड़का था, 28 साल का वकील था, उसकी पत्नी जज। 28 साल के व्यक्ति को हार्ट फेल हो गया, 28 साल का, और उसकी पत्नी नया नई मैरिज हुई है, वो प्रेग्नेंट भी है। वो जज था, वो वकील था, 28 साल का व्यक्ति, हार्ट में कुछ हुआ, हॉस्पिटल गए तो डेड। दया आती है, ऐसा परिवार अकेली रह गई लड़की बेचारी, है ना, ऐसे में दया आती है, कुछ हो जाए सर तो। यस, और हैं कोई लॉस हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, दया आती है। किसी का स्मार्टफोन चला जाए, बहुत दया आती है बहुत दयनीय होता है बेचारा, तुरंत जीवन खत्म हो गया अपना, कहीं का नहीं रहा सारे कांटेक्ट खत्म, कब खत्म हो गए तेरा, है ना। तो हमारे आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी, वो बताते हैं दया 3 स्तर पे होती है। पहली दया होती है शरीर के स्तर पे, शरीर में जैसे देखा, किसी को दुखी देखा, किसी को भूखा देखा, अपाहिज देखा, है ना, तो दया आती है, तो दया करनी भी चाहिए उसमें। लोग सर्दी में किसी के पास कंबल नहीं है, कंबल बांट रहे हैं, ये सब करना चाहिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद है मन के स्तर की दया। किसी के पास बड़ी गाड़ी भी है, सब कुछ भी है, सारे खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी है, मेरा उदास है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है, तो उस पर भी दया आती है। उसकी दया हम कैसे, उस पर कैसे दया कर सकते हैं? उसके मन के जो अड़चन चल रही है, समस्या चल रही है, उसको सुन के, उसको समझा के, काउंसलिंग करके उस पर हम दया करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी असली दया है वो है आत्मा के स्तर पे। आत्मा के स्तर की क्या दया है?
क्यों, कैसे भक्ति में लग के दया करेंगे? भक्ति में लगेंगे तो खुश रहेंगे। मतलब कोई टेम्पो के बाहर आ रहा है, अंदर नहीं आता, बाहर से निकल जाता है, वो भी क्यों, उसे कोई काम करना होता है, बिजी होता है, वो मतलब कहीं ना कहीं फंसा, उसे वो ऐसे काम नहीं करना चाहता, वो फिर भी कर रहा है, उसके बाद उसका छुटकारा नहीं है। मतलब कि कोई टेम्पल के सामने से भी निकल जाता है, ऊपर नहीं आ पाता, तो उस पर दया आती है। आना भी चाहता है लेकिन आना नहीं पाता। तो आत्मा के स्तर पे दया कैसे करेंगे? शरीर के स्तर पे दया कर दी, खिला के पिला के कपड़े देकर। मन के स्तर पे दया कर दी, उसको समझा के काउंसलिंग करके। आत्मा के स्तर पे क्या दया है? हरिनाम भगवान से हैं? प्रीचिंग। कैसे प्रीचिंग, कैसे दया है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उससे क्या होगा? भगवान से जोड़ेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा हुआ तो दयनीय है, बेचारा है वो, चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, है ना, चाहे अमेरिका प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो। अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं जोड़ा तो क्या है वो? दयनीय है, बेचारा है। ऐसे कैसे कह दिया आपने? क्या बात कर रहे हो? अमिताभ बच्चन बेचारा है? हाँ बेचारा है, अगर वो भक्ति में नहीं लगा तो। क्यों, है कि नहीं? तो ये पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, हमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए। हम लोगों को कन्विक्शन नहीं है। हम लोग बेचारा उसको कहते हैं जिसके पास नौकरी नहीं है ना, कोई सुखी नहीं दिख रहा, बड़ी गाड़ी नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा, परेशान है, बेचारा है। ना ना ना, बेचारा वो है जो कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा। समझ रहे इस बात को? कोई इसको कंटेस्ट करना चाहेगा, नहीं प्रभु ये गलत बात है, कोई कहना चाहेगा, खुल के बोलिए आप। यहाँ बात खुल के करनी है बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पे दया करनी है कि अगर मैं भक्ति में सही ढंग से नहीं लगा तो मैं बेचारा हूँ, और अगर मैं भक्ति में लगाऊँ तो मैं कौन हूँ? हैं? भगवान का प्यारा हूँ। मैं बेचारा नहीं हूँ, क्यों हूँ? भगवान का प्यारा। और बात कहते हैं दो शब्द हैं, एक सनाथ और दूसरा अनाथ। अनाथ में दया आएगी। अनाथ वो है जो कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा। ठीक है ना? तो हमने अनाथ को सनाथ बनाना है, और उसके पहले क्या, खुद सनाथ होना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये दया है। तो ये दया दिखाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। अगर अपनी जान भी देने पड़े तो जान दे देंगे, लेकिन दया करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बताया, जब तक तो कोई भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं जुड़ता, कोई भी जीव खुश नहीं रह सकता। आप प्रयास करके देख लीजिए। कई बार भक्त बोलते हैं बहुत हो गए, 4 नियम नहीं पालन करना मैंने कल से, 4 नियम, लाओ प्याज खाऊंगा, बड़े टाइम हो गया, तेरे की बहुत हो गया, लाओ फटाफट ऑमलेट खाऊंगा। तो जब भक्त ऐसा प्रयास करते हैं तो भगवान बोलते करके दिखा। तो करके दिखा ना। एक बारी हमने बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपने हरे कृष्णा बोल दिया ना, सबने हरे कृष्णा जब माला जप करते हैं ना, बस अब आप क्या अब बात आप सुनेंगे तो मुझे मारना मत आप। अब आप भूल जाओ इस संसार का भोग कर सकते हो। कैसा लगा सुन के? अब आप भूल जाओ। अब आप जितना मर्जी कोशिश कर लो संसार को भोगने का, भगवान कहिए मैं देखता हूँ तू कैसे भोगते। भगवान के पर्सनल हो गया ये तो। क्योंकि आपने हरे कृष्ण महामंत्र क्या बोला भगवान को? हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? हमें हर लीजिए, मतलब किडनैप कर लो। हैं? हाँ, उठा के ले जाओ यहाँ से गोलकधाम। यस, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे अपनी सेवा दीजिए। मांगा आपने ये, भगवान ने तुरंत दे दिया, भगवान ने नाम नोट कर लिया, इसको सेवा देनी है। अब आप कह रहे मैं नहीं मेरी सेवा नहीं चाहिए, मैं भाग रहा हूँ। ऐसे कैसे जा सकते भैया? अब नहीं। आप हिंदी मूवीज देखते हो? देखते हो? वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। तो दिखाते हैं ना, कोई टेररिस्ट ग्रुप है
डॉन है, कोई व्यक्ति उसमें फंस गया और वो निकलना चाहते हैं, बोले नहीं ये क्या है, वन वे है, तो यहाँ आ सकते हो, आप जा नहीं सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण टेढ़े हैं, फंसा लेते हैं आपको। और कोई जबरदस्ती करेगा नहीं नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ दो, वो भगवान ऐसी उसकी बुरी हालत करते हैं। हाँ, ट्रांसेंडेंटल माफिया। बिल्कुल। तो ये आप देख लेना, किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा, उसने भगवान को छोड़ के थोड़ा थोड़ा भक्ति में ढीला पड़ता हूँ, यहाँ थोड़ा भोग करूँगा, और फिर भगवान की लात खाई हो, है किसी का एक्सपीरियंस? आपने से कभी किया ऐसा कि चलो यार भक्ति को थोड़ा ढीला कर देते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं कुछ? हाँ, जोर से बोलो यार। पीछे होने लग गया ना हर चीज़ में। हाँ मतलब पहले स्टार्टिंग में सब बढ़िया था, हाँ फिर एकदम से पटरी से बाहर चली गई थी गाड़ी, हाँ। वापस ट्रैक पे। नहीं, जब पटरी से बाहर चली गई थी तो आपको कैसा लगता है? उस टाइम वो थोड़ा बाहर की दुनिया वही सब सही लगने लग गया। हाँ, तो आनंद आ रहा था? बाहर का खाना पीना ये और किसी को ये अनुभव है कि जैसे थोड़ी देर भक्ति को रेस्ट करते देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं? कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले मैं चला गया था भक्ति, मतलब बहुत कम कर दिया, मंदिर आना भी बंद कर दिया था। हाँ। मेरे को फिर एकदम से माइग्रेन रहने लगा, सर पर टेंशन इतनी बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। फिर जैसे मैंने दोबारा आना स्टार्ट किया तो सब दवाइयाँ Yes. एकदम से सब। एक आम आदमी है, वो नॉनवेज भी खा लेगा, उल्टी सीधी पिछले में देख लेगा, भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं करते, जो करना है कर यार, तेरा बस रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ मैं, परमात्मा अंदर बैठे हैं वो सब रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेकिन एक बार भक्ति करके जो ऐसा प्रयास करते हैं ना, भगवान बोले यार तुम मेरा पर्सनल बच्चा है, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तेरे को? जो ऐसे चल रहा है वो सरकारी काम चल रहा है, सरकार का काम होता है ना, जो आए चले जा रहे हैं, सब नोट होता जा रहा है सिस्टम में। लेकिन जो भक्ति करके फिर पीछे हटता है, भगवान छोड़ते नहीं उसको। मेरा साहब का क्या अनुभव है? करना था तो रीडिंग बुक कर रहा था, जैसे कुछ देर के लिए मैं सोच रहा था, मैं थक गया, मैं सो जाता हूँ। हाँ जैसे सो गया मैं 2-4 घंटे के लिए, तो सुबह लेट उठ गया, हाँ तो कुछ बोलने लग गए अनाप शनाप, क्योंकि अपमान होना शुरू हो गया, मैं प्रभुकार वगैरह बोलने शुरू हो गया। सोच रहा था 2 मिनट में रिलैक्स कर देता हूँ, उसमें ये होगा तो बाद में कर दूँ। वो छोड़ने वाला काम नहीं था, गैप नहीं चाहिए, ये बात। बिल्कुल ठीक बात। यस। मतलब टेंपल से अभी मैं वो जगह पे जा रहा था, कहाँ पे? टेंपल आने से पहले मैं पूरे घूमने पे इधर उधर चला हाँ जाता था। हाँ टेंपल आने के बाद भी मतलब फ्रेंड्स फोन करते थे आ जाएगा, मैं जाते था, लेकिन कभी जैसे पहले था मैं वैसा वहाँ नहीं था, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, हाँ, सही मन बात। नहीं लगता था बिल्कुल। यस, एक बारी किसने हायर टेस्ट चख लिया ना, उसको फिर भाता नहीं है। यस प्रभु। प्रभु जैसे पहले बहुत जगह और भी गया, जैसे अलग अलग सेंटर में लोग कहते हैं कि हाँ हायर टेस्ट मिलेगा। फिर जब रिस्पॉन्स प्योर नॉलेज का पता चला, फिर अलग हुआ, फिर दूसरी तरफ गया, मगर जब जाता था तो लगता था कि वो चीज़ नहीं है। हाँ मतलब जब नॉलेज मिल गई और पकड़ लगता है कि पकड़ लिया, हाँ। कि अब हाथ पकड़ लिया तो अब नहीं छूटेगा। यस, प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण भी एक ग्रह की तरह है, ग्रह चिपक जाए छोड़ते नहीं है। बाकी ग्रह तो शनि मंगल इसका तो फिर भी निदान हो जाएगा कोई कांड वांड करके कर्म का, कृष्ण के ग्रह से छूट नहीं सकते, वो ऐसे चिपक जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। अच्छी बात है कि नहीं है? हाँ, भगवान इतने दयालु हैं, हम पे कृपा करते हैं, छोड़ते नहीं। यस। मेरे जो इसमें था ना, मेरे इसमें गाइडेंस की कमी थी। हाँ तो जैसे मतलब गाइडेंस मिली उस हिसाब से फिर मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया। गुड। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन ये सेक्रीफाइस करने के लिए बना है, कि धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना है। धर्म के सिद्धांतों का प्रचार का अर्थ है, क्यों करना चाहिए धर्म के सिद्धांतों का प्रचार? धर्म के प्रचार की क्या आवश्यकता है? और लोगों को भी जोड़ क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, उनको उसकी ज़रूरत है। धर्म के प्रचार से क्या होगा? लोगों को असली धर्म पता नहीं है एक्चुअली, बहुत सालों से वो हट चुके हैं उस चीज़ से। असली धर्म क्या है? सनातन धर्म जो वो क्या है? भगवान की भगवान की सेवा में लगे रहो। हैं? भगवान कृष्ण जी की जितने
हाँ, कृष्ण से प्रेम करना। तो जितना हम इसका प्रचार करेंगे उतना समाज में और व्यक्तिगत जीवन में सुख रहेगा। तो अगर हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो मैं भी सुखी रहूँगा और दूसरों को भी सुख बांटूंगा, मैं भी खुश रहूँगा, दूसरों को भी खुशी बांटूंगा। ये हमारे जीवन का मिशन है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, खुद भी आनंद में रहना और दूसरों को आनंद बांटना है। कितने लोग ऐसा चाहेंगे कि मैं भी हमेशा आनंद में रहूं और दूसरों को भी आनंद बांटूं? बड़ा फीके से बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें तो उत्साह होना चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूंगा, दूसरों को खुश रखूंगा। नहीं, इस संसार में व्यक्ति जो खुद परेशान होता है दूसरों को परेशानी बांटता है। कई बार व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है। हमारे एक यूथ फॉर्म में लड़के थे, उनकी विवाह हो गया, दोनों भक्त थे, और कुछ समय का मिलने में कैसा चल रहा है, रोना शुरू कर दिया दोनों ने। क्या हो गया भाई? अरे ये ऐसी है, वो ऐसा, ये ऐसा है, वो ऐसा है। वो सुनाते रहे, क्या मैं फंस गया, पूछ क्या लिया कैसे फंस गया। तो फिर वो माता जी ने रोते रोते बोला कि इनकी गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। क्या हो गया? कहती मैं जिस घर से आई हूँ, मेरे उस घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा देखा है। मैंने बचपन से ही मैंने लड़ाई झगड़ा देखा है। मैंने एक दिन जीवन में ऐसा नहीं बताया जो शांति से बीता हो। और जब मैं इस घर में आई, यहाँ बड़ी शांति। तो बिल्कुल बोले मेरा बॉडी ऐसे अडॉप्ट कर गया, मेरा माइंड ऐसे अडॉप्ट कर गया, जब तक शोर शराबा ना हो, क्लेश ना हो, गाली गलोच ना हो मेरे अंदर कुछ होता है, मैं एक आदत पड़ गई है। कहते मैंने अब अपना एनालाइज किया बात करते करते। ये संसार की हालत है, हर कोई दुखी है, परेशान है। और जितना हम धर्म का पालन अपने जीवन में करेंगे और जितना इसका हम प्रचार करेंगे उतना हम भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। और लोग आदत पड़ जाती है, फिर लोगों को दुख में रहने की आदत पड़ गई है। समझ रहे बात को? ये बहुत आपने भी, आपका भी अनुभव होगा, ये देखा होगा आपने कि ऐसा वातावरण तो उसमें व्यक्ति यूज टू हो जाता है और ऐसा ही उसको वातावरण चाहिए। तो हमारा काम है, हमारा ये मिशन है कि हमने अपने जीवन को भी इस ढंग से ढालना है कि हम हमेशा आनंद में रहें। मनुष्य जीवन आनंद में रहने के लिए मिला है ना? मनुष्य जीवन दुखी रहने के लिए नहीं मिला। अधिकांशतः आप लोग क्या देखते हो, लोगों के चेहरे क्या हैं? लटके हुए। मनुष्य जीवन आनंद में रहने के लिए मिला है। क्यों? मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति करेंगे तो आनंद है ही है। और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति कैसे करनी है? खुद भी करनी है, दूसरों को भी बांटना है। ये आनंद जितना बांटेंगे उतना हमें आनंद बढ़ेगा। इसके लिए कह रहे हैं जान भी देने को तैयार, मैं जान दे दूँ। जान तो वैसे ही जानी है। ये शरीर को आप रोक सकते हैं जाने से? इस शरीर ने तो जाना ही जाना है। तो क्यों ना इसका सही ढंग से उपयोग कर लो, खुद भी आनंद में और दूसरों को आनंद बांटने के लिए। जितना हम दूसरों को आनंद बांटेंगे उतना मेरा आनंद बढ़ेगा। और जितना सारी संसार अपने आनंद के पीछे भाग रहा है उतना वो क्या है? दुखी है। ओके, तो यहाँ दधीचि मुनि यहाँ बता रहे हैं कि हमें सेक्रीफाइस करना सीखना है। अगर किसी को दूसरों की दुर्दशा देखकर, ये देखकर कि ये भक्ति में नहीं लगा हुआ, ये देखकर उसको दुख नहीं हो रहा, तो ऐसे पे तो पेड़ और पहाड़ भी छी छी करते हैं। क्या फालतू में तेरे को मनुष्य शरीर मिल गया, तुमसे अच्छे तो हम हैं। कई प्रकार की चेतना होती है। जो स्थावर जीव हैं, जैसे पेड़ है, पहाड़ है, इनकी जो चेतना है पूर्ण रूप से कवर्ड अप है, आवृत है। ये बेचारे हिलडुल नहीं सकते, है ना? ऐसा नहीं कि पेड़ में जीवन नहीं है, पेड़ में भी सेंसिटिविटी है, ऐसे एक्सपेरिमेंट से मालूम चला है। लेकिन पेड़ धूप में भी खड़ा रहता है, सर्दी में भी रहता है, बरसात में भी रहता है। कोई इसको काट भी दे, कुछ भी कर दे, बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन पेड़ भी कह रहा है छी छी, तुमसे अच्छे तो हम हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हैं कि हर मनुष्य को पेड़ को अपना गुरु बना लेना चाहिए, पेड़ का शिष्य बन जाना चाहिए। क्यों? पेड़ हमें सिखाता है परोपकार कैसे करना है। अगर कोई पेड़ को काट भी रहा है तो पेड़ उसको फल देता है, लकड़ी देता है। और पूरे पेड़ को काट दिया, उसको मार दिया, तब भी उसके शरीर का उपयोग है, उस लकड़ी का लोग उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर को मार भी दिया, इस मनुष्य शरीर के मार को उसको जला के उसको राख को फेंक देते, उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन पेड़ के काटने से पेड़ की जो लकड़ी भी बची है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है।
इसी वजह से पहाड़ पे क्या मिलता है हमें? पहाड़ से मिनरल्स मिलते हैं। जितनी भी नदियाँ पहाड़ों से होकर निकलती हैं कितनी हेल्दी उसमें पानी होता है। तो पहाड़ भी छी कर रहे हैं कि हम तो बहुत ही निम्न जीव हैं, हमारी चेतना तो बहुत ही दूषित है, आवृत है, फिर भी हम दूसरों का परोपकार करते हैं। आप इतनी उन्नत चेतना मिल गई आपको मनुष्य शरीर मिल गया, फिर भी आपके हृदय में दया ही नहीं है। आपका हृदय पत्थर का है, तो पत्थर जो है वो छी कर रहा है आपके ऊपर। पहाड़ भी कह रहा है क्या जीवन है आप, ये जीना भी कोई जीना है? लोग बोलते हैं ना ये जीना भी कोई जीना है, ये जीना भी कोई जीना है कि आप भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हो। इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते थे, कैसे मालूम चलेगा कोई व्यक्ति जीवित है कि मरा हुआ है? एक डॉक्टर के नर्स पकड़ेगा, बोले ये तो नहीं, कैसे मालूम चलेगा कोई व्यक्ति जीवित है कि मृत है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है मरा हुआ है। जो प्रचार नहीं कर रहा वो मृत है, जो प्रचार नहीं कर रहा वो मृत है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला है? प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। कौन समझाएगा इस वाक्य को? प्रीचिंग इज द एसेंस। इस वाक्य का मतलब क्या है? आपने सुना होना है वाक्य, प्रचार ही सार है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो मतलब वो टीचिंग करता है तो उसे भी हेल्प करेगा, बाकी को हेल्प करेगा ही करेगा। तो सार क्यों बोला? बोल देते वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देते। इसके करके सारी आत्माओं को हम ऊपर भगवान से भेज सकते हैं। इसको करके हम सारी आत्माओं को ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, सार क्यों बोला गया? सार का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब क्या है? निचोड़ क्या हुआ? कंक्लूजन। हाँ, अगर कोई टीचिंग भी करेगा तो उसकी भी भक्ति बढ़ेगी, दूसरों की भी बढ़ेगी। तो अगर वो नई भक्ति में टीचिंग कर रहे तो अपने आप उसकी भक्ति इवॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो इसको सार क्या हुआ? ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हो। मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है टीचिंग। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी हो गई, लेकिन सार अपनी स्थिति को जानना और भगवान को वो सब ठीक है, सार क्यों है यार? हैं? भगवद गीता में भगवान भी कह रहे हैं जो किसी को मुझसे जोड़ता है वो मुझे जोड़ दिया। हाँ, वेरी गुड। लेकिन अच्छा बोल रहे हैं आप सब, लेकिन सार शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस शरीर का सार क्या है? आत्मा। आत्मा शरीर से चली जाएगी तो शरीर बेकार है, या तो सार है या बेकार है ना? तो अगर कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे तो बेकार है। यानी कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य ही प्रचार है। ये इस्कॉन लुधियाना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन लुधियाना? प्रभुपाद से पूछा गया इस्कॉन का क्या है, इस्कॉन के जो मेंबर्स उसकी ड्यूटी क्या है? प्रभुपाद ने बोला, बी कृष्णा कॉन्शियस एंड हेल्प अदर्स इन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। खुद भक्ति करें और दूसरों को भक्ति कराएं, खुद कृष्णा भाना भावित हों और दूसरों को कृष्णा भाना बनाएं। तो ये इस्कॉन लुधियाना का उद्देश्य है। तो यही इसका अस्तित्व किस लिए है? इसीलिए है। तो ये इस्कॉन लुधियाना का उद्देश्य कहाँ से आया? क्यों ऐसा उद्देश्य है? क्यों भाई ऐसा उद्देश्य क्यों है आपका? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्रचार ही सारा यही हमारा उद्देश्य? ऐसा क्यों भाई? गुरुदेव हाँ, वेरी गुड। गुरुजी ने बोला है, प्रभुपाद जी ने कहा है। प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा? चैतन्य महाप्रभु ने बोला, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है भी मोड़ना। हाँ, दुनिया में होगा। तो महाप्रभु ने ऐसा क्यों बोला? सभी बात की जड़ तक जाओ ना एकदम। सभी जगह लोग दुखी हैं। हाँ इस जीवन में जैसे कोई सुखी हो ही नहीं सकता। हाँ तो सिर्फ नाम से जो महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का जो जोर दिया है, Yes. नाम बांटो, जितना बांट सकते हो उतना वेरी बांटो। गुड, वेरी गुड। हर घर में हर एक परिवार में सारे लोग नाम के जरिए उस भगवान की बोलो के नाम में जा सकते हैं। यस, वेरी गुड। और इसलिए कि नाम बांटना है क्योंकि संसार की रचना ही इसलिए की गई है। क्यों की गई है संसार की रचना? इस संसार की रचना का उद्देश्य क्या है? दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? क्यों दुनिया बनाई भगवान ने? बताओ। भगवान से स्वतंत्र होकर रहना चाहता था कुछ। हाँ। भगवान ने भेज दिया यहाँ पर क्योंकि वो
वहाँ से सीख के वापस आएगा। हाँ, संसार इसलिए बनाया गया कि ये टॉयलेट के समान है। आप कोई टॉयलेट में अपना एसी लगाते हो क्या? डबल बेड भी लगाते हो टॉयलेट में, टीवी भी लगाते हो, कि टॉयलेट में ही रहना है क्या? टॉयलेट में व्यक्ति किस लिए जाते हैं? फ्रेश, फटाफट होके गंदगी त्यागो, बाहर आओ एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि वहाँ सेटल हो जाओ। कई लोग बहुत टाइम लगाते हैं ना, बाहर सो गया क्या अंदर? अरे सोया नहीं, पूरी फैक्ट्री लगा दिया अंदर, घर बसा दिया, फैक्ट्री लगा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने। ये टॉयलेट है, निकलो बाहर, फटाफट जाओ, शुद्ध करो, बाहर आओ। ये उद्देश्य इसलिए यही है। यहाँ पे रह के खुद भक्ति करनी है, दूसरों से कहे फटाफट चलो, जल्दी करो, बाहर चलो, पब्लिक टॉयलेट, बाहर चल, फटाफट जल्दी कर। यहाँ सेटल नहीं होना, गंदगी है ये, बिल्कुल गंदगी है, तो बाहर निकलो। इसीलिए भगवान ने सृष्टि की रचना की, इसीलिए भगवान ने गीता का सार यही दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और उसके बाद बोलते हैं या इदम परमम गोया मद भक्तेषु अभिदास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा माम विशसि संशया, कि जो ये परम रहस्य दूसरों को बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, मेरे धाम वापस आएगा। तो ये गीता का सार है, ये गीता का उद्देश्य है, ये सृष्टि का उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम करना सीखो और दूसरों को इसके बारे में बताओ। और भगवान कहते हैं जो दूसरों को बताने के लिए रिस्क उठाता है वो मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपने आप पता नहीं चलेगा और दूसरे अपने आप स्वीकार नहीं करेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। सबने रिस्क लिया क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं, मैं जैसा हूँ ये रहने दो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध कर दिया, उसको श्राप मिला, इंद्र जी सुअर बन गए। ब्रह्मा जी ने देखा कहाँ गया इंद्र, ओ अरे यार वो पड़ा है, ओ हो गंदगी में मल खा रहा है, यहाँ क्या बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाता था, मल खा रहा है, वो सूर्य के साथ घूम रहा है, यहाँ उसकी इतनी अप्सराएं थी, कहाँ बेचारा पड़ा है। ए वहाँ गए ब्रह्मा जी, ए चल 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 पागल क्या कर रहा है? बोले तुम कौन भाई? बोले तुम्हारा हितैषी मैं ब्रह्मा। बोले चलो आपको पता नहीं क्या मिलेगा, ये छोड़ो। बोले नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं इतना बढ़िया मल खा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास फीस चल रही है मेरी, तुम्हें डिस्टर्ब करने आ गए। तो हम सब की भी यही हालत है। आप किसी के पास जाओ, आप दुखी हो, किसने बोला मैं दुखी हूँ? दारू पियो है आराम से, नाली में पड़ा हुआ है, दुखी नहीं हुआ है, तेरे की जो बड़ी बड़ी बातें हुआ है, मैं बहुत सुखी हूँ, भाग गया यहाँ से, है ना। लोग ऐसे हैं ना, किसी को ज़्यादा किताब नहीं चाहिए, किताब क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे, है ना, मगरों ही पे गए हो तो जाओ। एक लुधियाना में बांट रहा था किसी माता जी को, बोले जाने मगरों ही पे गए हो मेरा, जाओ। मैं ठीक है जी, मत लो, कोई बात नहीं। तो ये हैं, लोग नहीं मानते। शिला प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी थी, एक ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। प्रभुपाद झांसी में उसको बांट रहे थे, एक व्यक्ति ने झांसी में किताब ली, बोले इससे क्या होगा? प्रभुपाद ने बुलाया, इसको पढ़ के इसको अपने जीवन में उतार के भगवत धाम चले जाओगे, भगवान के धाम, बैकुंठ, ईजी जर्नी। बोले अच्छा वापस आ पाऊँगा क्या झांसी में? बोले नहीं वापस नहीं आ पाऊँगी, भगवान ने बोले फिर नहीं चाहिए। मुझे तो झांसी में ही रहना है। तो ये लोग हैं, तो इनको समझाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ बताया ना, जगाई मधाई का उद्धार किसने किया? नित्यानंद प्रभु ने। रिस्क लिया, मार खाए प्रेम दे, नित्यानंद प्रभु मार खाई और प्रेम दिया, ये रिस्क लिया। और जो ऐसा करेगा वो नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करेगा। और हम देखते हैं कैसे कैसे हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया? 24 वर्ष। उनकी पत्नी कौन थी? विष्णु प्रिया। उसकी उम्र कितनी थी? 16 साल। और माँ बूढ़ी, विधवा बूढ़ी माँ, 16 साल की विष्णु प्रिया, बहुत सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी। और घर में इतना सुख था कि देवतागण भी कहते थे वाह, स्वर्ग में इतना सुख नहीं जितना के घर में सुख है। ऐसा नहीं कि सास बहू लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। विष्णु प्रिया और निमाई पंडित की बनती नहीं थी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं था। घर में बहुत अच्छा वातावरण था। और निमाई पंडित पूरे समाज में, नवद्वीप में उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। हर कोई उनको आदर करता था और सब बड़े सम्मानित व्यक्ति थे निमाई पंडित।
और अगर संकीर्तन भी करना चाहते हैं तो पूरी छूट थी। सच्ची माता उनको रोकनी नहीं थी मंदिर नहीं जाना, है ना, कोई रोक टोक भी नहीं थी। शिवा सांगा ने पूरी रात संकीर्तन करते रहते थे, सारा सही वातावरण था, घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। फिर भी घर छोड़ दिया। कितनी उम्र में? 24 साल। और इतने सुंदर, या बदसूरत हो जी, मुंह खराब हो, पैर खराब हो, कुछ बीमारी हो, दुनिया में परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, चलो जी भक्ति कर लेते हैं। नहीं, फुली सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल वाइफ, लविंग मदर। और मदर बेचारी सच्ची माता, उनकी पहली 6 कन्याएं हुई, पैदा होते ही मर गई। फिर एक बेटा हुआ विश्वरूप, उसने भी संन्यास ले लिया। फिर हुए निमाई पंडित। जब विश्वरूप ने संन्यास लिया था, निमाई ने बोला था माँ मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। और फिर जब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, उनके पति भी चले गए, सब छोड़ के चले गए। सच्ची माता बेचारी अकेले बूढ़ी। और निमाई ने बोला मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। फिर निमाई भी अपने वचन मुकर गए, 24 साल में चले गए। आप बताइए क्यों किया भगवान ने ऐसा? वो भगवान है, हमें सिखाने आए हैं कैसे भक्ति कर रही है। क्यों किया भगवान ने ऐसा? एसेंस बताने के लिए। अगर आप किसी को ही बताओगे, देखो जी पड़ोस में 24 साल का लड़का है, बेचारी 16 साल की बहू है, बूढ़ी माँ विधवा, छोड़ के चला गया जी। कमाल का है लड़का है, ये तो गैर जिम्मेवार लड़का है ना। गलती है कि नहीं है? और ये दूसरी शादी थी जी, दूसरी शादी थी। अगर घर ही छोड़ना था तो बेचारी 16 साल की लड़की क्यों लाए? पहली पत्नी का देहांत हो गया तब ले लेता संन्यास, तब दूसरी शादी भी कर ली, और अब उसको भी छोड़ के चले गए। बताओ जी ठीक किया भगवान ने? बताओ हैं? क्या हो गया सब? क्वेश्चन समझ में नहीं आया या डर रहे हो बोलते हुए भगवान गलत तो नहीं कर सकते? बताओ क्या चक्कर क्या है? भगवान ने ऐसा क्यों किया? दया नहीं थी भगवान के अंदर क्या? उनकी वजह से हम यहाँ आए तो ठीक ही किया। गुड। हायर पर्पस के लिए उन्होंने, हायर पर्पस के लिए, संसार की पूरी दशा देखकर उनका उद्धार करने का सोचा। संसार की बुरी दशा का। एसेंस बताने के लिए कि हमें ये सब वो करना, मतलब उस लाइन को फॉलो करना। हरिनाम की महिमा बताने के लिए, पतितों का उद्धार करने के प्राप्त। यस, पतित पावन है चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने बताया और आदेश भी दे गए, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। और ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं हुआ, वो भी अंदर से बहुत रो रहे थे, दुखी थे, लेकिन सारे दुख को सहन किया। क्यों? ऊंचे उद्देश्य के लिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं बहुत सुंदर बात कि इसमें पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ा है आपको, यहाँ दिखाते हैं आपको। हाँ देखा, टू एक्सेप्ट संन्यास पढ़ेंगे। To accept sannyas means to commit civil suicide, but sannyas is compulsory, at least for every Brahman, every first-class human. आगे बढ़े। Human being. Sri Chaitanya Mahaprabhu had a very young and beautiful wife and a very affectionate mother. Indeed, the affectionate dealing of his फैमिली मेंबर्स family members were so pleasing that even the demigods could not expect such happiness at home. Nevertheless, for the deliverance of all the fallen souls in the world, souls in the world, Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyasa and left home when he was only 24 years old. He lived a very strict life as a sannyasi, refusing all worldly comfort. थैंक यू। ओके, तो प्रभा लिख रहे हैं संन्यास लेने का मतलब है सिविल सुसाइड, बट संन्यास इज कंपल्सरी एटलीस्ट फॉर एवरी ब्राह्मण एंड फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग। कंपल्सरी है ना। तो संन्यास का मतलब क्या है कि एक चेतना, ओके, कि हम पूर्ण रूप से भगवान पे समर्पित हो जाए। तो इसको हम किसी भी आश्रम में रहें, अगर किसी ने गृहस्थ आश्रम भी चुनना है तो उस गृहस्थ आश्रम में इस ढंग से रहना है कि हम सब कुछ भगवान के लिए,
और कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आएगा तो उसका भी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए पूरा भगवान को प्राप्त करना है। ओके, ये अलग बात है कि ब्रह्मचारी आश्रम में जिम्मेवारियाँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं तो हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में परिवार की जिम्मेवारी को भी निभाना है और साथ साथ में भगवान की सेवा में सबको लगाना है, तो उसमें चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उद्देश्य एक ही है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य बदलेगा नहीं। मैं तो ये गृहस्थ आश्रम में डिस्काउंट दो, हम सब जीवात्मा हैं। जीवात्मा कोई आश्रम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ आश्रम में जीवात्मा वो स्टैंप लगी होगी जीव गृहस्थ जो ब्रह्मचारी आश्रम में उसको बी की स्टैंप लगी हुई है ऐसा कुछ नहीं। जीवात्मा है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये समझना है, ये हमारे जीवन का मिशन समझना है। जिस जीव का मिशन नहीं है, हायर मिशन नहीं है, वो खुश नहीं रह सकता। अपने जीवन में उत्साह चाहिए, एक दिशा चाहिए, उत्साह चाहिए। मैंने इस दिशा में जाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक मिशन होना चाहिए, एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेरी मिशन लाइफ की मिशन स्टेटमेंट क्या है कि मैंने खुद अच्छे ढंग से भक्ति करनी है, इसका प्रचार करना है, ये मिशन है ना। आपने किसी एंट्रेंस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना, उसका मिशन लेते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, तब भी जाकर उस व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे 6 गोस्वामी। कौन बताएगा 6 गोस्वामियों के नाम? और कोई बताएगा पीछे से? पीछे से किसको मालूम है? आपको मालूम है प्रभु? नहीं? पीछे जो बैठे हैं प्रभु जी, 6 गोस्वामी सुना है आपने? सुने नहीं? 6 गोस्वामी कौन कौन है? सुनाइए प्रभु। रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वेरी गुड। रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। गुड। दो नेम सेम थे। हाँ, 2 नाम सेम है। कौन से? रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास। तो क्या नाम है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाएं गोसाई करे चरण मंदन, जहाँ है विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। ये 6 गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। किसको याद हो गए? आपको तो पहले ही याद थे। वो याद हुए? सुनाइए। गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेरी गुड, जय। इन गोस्वामी के बारे में पढ़िए, आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ है, बहुत इंटरेस्टिंग। रूप और सनातन गोस्वामी बंगाल के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत आज से 500 वर्ष पूर्व इंडिया जो पूरे भारत की, पूरे विश्व की सोने की चिड़िया बोले जाते थे। पूरे भारत, इंडिया सबसे ज़्यादा रिच कंट्री था, सुपर पावर था 500 साल पहले। और पूरी इंडिया में सबसे ऑपुलेंट स्टेट था बंगाल। आजकल तो बंगाल की बुरी हालत है, लेकिन उस समय बंगाल बहुत ही धनी था। और उस बंगाल के राजा थे नवाब हुसैन शाह, और उनके जो मुख्यमंत्री थे, जो मुख्य, वो थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। बहुत इंटेलिजेंट थे। रूप गोस्वामी ऐसे श्लोक लिखते थे कि उसको सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो एक ही मतलब है। ऐसे ऐसे मास्टर श्लोक, ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृतब दिलहरी कल्लोल मग्नो महु वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। सब कुछ छोड़कर भिक्षुक बन गए और भिक्षा मांगने लगे। वहाँ उनके बड़े बड़े महल थे। अगर आप कभी जाएंगे, मालदा एक जगह है बंगाल के बॉर्डर पे, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे एक जगह है, वहाँ पे उनकी राजधानी थी रामकेली, एक गांव है रामकेली, वहाँ की राजधानी थी। मैं वहाँ पे गया था। बहुत बड़े बड़े उनके महल हैं और उनके पर्सनल स्विमिंग पूल्स हैं। रूप सागर बोलते थे, सनातन सागर, पर्सनल स्विमिंग पूल इतना बड़ा, और बहुत बढ़िया महल। उनके बड़े बड़े मंत्री थे वो। खाने को इतने बड़े बड़े व्यंजन मिलते थे। सारे महल को सुख को छोड़ के
सब कुछ त्याग के वो वृंदावन में आए, भिक्षा मांगने लगे, एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, है ना? किसके लिए? हम सब पे दया करने के लिए। इसी ढंग से हम प्रभुपाद जी को देखते हैं। प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़ के कहाँ गए? अमेरिका में गए। इतने कष्ट उठाए, इतने हार्ट अटैक्स आए प्रभुपाद जी को, ये प्रभुपाद लगे रहे। प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं, बहुत कष्ट उठाए। आपको मालूम है रशिया में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो भक्तों ने वहाँ पे छिप छिप के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। 1980s की बात है, और उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। आपने कोई बुक पढ़ी है सॉल्टेड ब्रेड? कितने लोगों ने पढ़ी है सॉल्टेड ब्रेड बुक? आपने पढ़ी हैं? पूरी नहीं पड़ी बट वो पढ़ोगे आप आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा। उन भक्तों ने इतना सेक्रीफाइस किया, उनके सेक्रीफाइस के कारण आज रशिया में लाखों भक्त हैं। इतना सेक्रीफाइस किया उन्होंने। वो जो पुस्तकें थी अंडरग्राउंड छपती थी, स्मगलिंग होती थी पुस्तकों की। रियली कैसे स्मगल करते थे कि एक भक्त हैं प्रभुपाद जी के, पृथु प्रभु, वो हमारे मंदिर में, उन्होंने बताया मैं कैसे स्मगलिंग करता था। तो बोले वैन में है ना, अब वैन में पुस्तकें भी रखी हैं ढक के ऐसे किसी ढंग से, अब बॉर्डर क्रॉस करना है कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, सोच रहे हैं कैसे क्रॉस करना है। तो दो भक्त थे, कहीं रोक के पहले प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पा रहे थे तो कुत्ता आ गया, बार बार घूम रहा था, तो कुत्ते को रोटी डाल दी, वो खाने लगा। सोच रहे थे यार कैसे करें, ये तो बॉर्डर पे पकड़े जाएंगे, जेल में भेज देंगे, क्या करें। तभी भगवान ने आइडिया दिया थे, कुत्ते को देखा, कुत्ता फिर आया रोटी मांगने के लिए, कुत्ते को पकड़ लिया उन्होंने, कुत्ते को उठा के वैन में डाल दिया। कुत्ता भी वैन में चला गया, चले गए बॉर्डर पे। बॉर्डर में बोले क्या है, बोले कुत्ता बाहर निकालो इसको। नहीं नहीं, कुत्ता मेरा जीवन है, मेरा प्यारा कुत्ता है, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चलेगी, घर वाले सब जो है मेरा कुत्ता ही है। रोने लगे, कुत्ता जरूर जाएगा मेरे साथ, मैं इस कुत्ते को छोड़ नहीं सकता। वरना नहीं, कुत्ता अलाउड नहीं है हमारे देश में, कुत्ता बीमारी फैलाएगा, डॉग्स आर नॉट अलाउड। अलाउड है या नहीं है, इट्स माई लाइफ, कुत्ता चाहिए, मैं कुत्ता जरूर लेके जाऊँगा। नहीं जाएगा, मैं लेके जाना, कुत्ता नहीं है। तो बहुत शो मचा दिया, रोना धोना कर दिया कि कुत्ते को नहीं जाने देंगे। बोले चलो ऊपर ऑफिसर के पास जाते हैं, पूरा सीन बन गया, नहीं कुत्ते को लेके जाऊँगा मैं, सबको चाहिए वो है, नहीं नॉट अलाउड, हमारे कंट्री में रूल नहीं है, बाहर निकालो कुत्ते को। बड़े रोते रोते कुत्ते को बाहर चले, ओ चलो जाओ, अब कुत्ता बाहर निकल दिया, चलो बुक्स चली गई। पूरा अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। सोचो ऐसा रिस्क लेते थे वो, ऐसा रिस्क लेते थे। वहाँ जब किताबें पहुँचती थी, किताबें बांटते थे वो, तो KGB वाले पुलिस पकड़ लेते थे, और पुलिस उनको जेल में जाके इतनी यातनाएं देती थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नाखून निकाल देना, गरम गरम पाइप के ऊपर रखना, ठंडा होता था एकदम -20 डिग्री टेम्परेचर पे छोड़ देना, इतने पिटाई करते थे वो। उसके बाद मेंटल एजाइलम में भेज देते थे, इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे उनको। वो सोचते थे इनको डीप्रोग्राम करेंगे, पागल हो गए हैं, क्या कर रहे हैं ये। लेकिन जैसे ही छूटते थे फिर से पुस्तक वितरण करते थे, और जब पुस्तक वितरण के लिए निकल रहे हैं एक दूसरे से गले मिलते थे, 95% चांसेस होते थे कि वापस नहीं आएंगे। आप सोचिए यहाँ बाहर पुलिस खड़ी हो जाए, जो इस कौन ध्यान में अंदर घुसेगा जेल में बंद कर देंगे, कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। उनको 95% चांस है हम घर वापस नहीं आएंगे। बोले कोई बात नहीं, एक किताब भी निकाल दी ना, उसका जीवन मिल जाए, किसी वक्त तो किताब पहुँच जाएगी, मेरी जान जाती है जाए। आप सोचिए कितना मतलब कि सेक्रीफाइस, हम सोच भी नहीं सकते। ये कहाँ की कंट्री, इंडिया नहीं, रशिया। उन्होंने ऐसा सेक्रीफाइस किया, उन किताबों टाइम बॉम्ब्स थे, इतने फटे, और आज सबके सब इतने उत्साह से भक्ति कर रहे हैं। रशिया के भक्त हैं वाचस्पति प्रभु, वो पहले अफ़गानिस्तान आर्मी, जब रशिया अफ़गानिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उसमें वो सैनिक थे, और युद्ध में क्या हुआ, उनकी दोनों बाजुएं चली गई, दोनों बाजुएं नहीं है। तो कई बार हमें मिलते हैं मायापुर में फेस्टिवल होता दिखाई देते, दोनों बाजुएं नहीं है। बेचारे प्रसाद भी ऐसे खाते हैं, झुक के स्नान भी करना होता है, नलका ऐसे खोलते हैं, ऐसे स्नान करते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई है, दोनों बाजुएं नहीं है, बड़ा अपने आप को दयनीय महसूस करता होगा ना, मैं बेचारा क्या। हमेशा उत्साहित खुश रहते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग की जगह उसके नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। कमाल है, कैसे बुक बैग यहाँ लटका लेते हैं,
बाजू है नहीं, कोई भी देखता है बिना बाजू के व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्सक्यूज़ मी, किताब निकालो यहाँ से, किताब निकाला, बोले ये पैसे यहाँ डाल दो। उनके उत्साह को देख के कि ऐसी हालत में इतना खुश है व्यक्ति और दूसरों को दया कर रहा है, इस पे तो दया करनी चाहिए। नहीं, मैं दया नहीं कीजिए, मैं आप पे दया कर रहा हूँ। मेरे हाथ नहीं तो क्या हुआ, आपका तो दिल में भगवान ही नहीं है, मैं आपको कृष्ण देने आया हूँ, कृष्ण लो लो। ये जीवन है, ये जीवन हमें मिला दूसरों का भगवान देने के लिए, अपने दुख के बारे में नहीं सोचना। तो आप सब लोग बहुत सिंसियर हैं, आप सबसे निवेदन है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यही जीवन का सार है और इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना पड़े, हम लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट ख़राब हो जाए। हमारी सबसे लाइफ की प्रायोरिटी कि मेरा शरीर सुखी रहे और मेरा मन की बात मेरी चलती रहे। जब तक मेरे मन के हिसाब से बातें हो रही हैं, मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। जहाँ मुझे थोड़ा ये कर दिया गया, एक बार मैं हरि नाम जैसे सेमिनार ले रहा था कि हम हरि नाम में भगवान को रो को कह रहे हैं, मुझे सेवा दीजिए सेवा दीजिए। एक दिन हाथ खड़ा किया, बोले प्रभु जी आपने बताया हरि नाम करेंगे तो सेवा मिलेगी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, बहुत सेवा है मेरे पास, और मैंने हरि नाम ले लिया ध्यानपूर्वक तो सेवा बढ़ जाएगी, मुझे नहीं ज़्यादा सेवा चाहिए। तो इसलिए मैं हरि नाम ध्यानपूर्वक नहीं करूँगा, हरि नाम करूँगा तो सेवा मिल जाएगी, और सेवा मुझे चाहिए नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत सेवा मेरे पास परेशान हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना। जब हम हरि नाम सही ढंग से करते हैं तो हमारी सेवा की भावना होनी चाहिए, और जितना हम अच्छे ढंग से सेवा की भावना से सेवा करेंगे उतना हम लोगों को आनंद दे पाएंगे और ख़ुद भी आनंद में रहेंगे। आप देखते हैं पूरी रामायण में यही थीम है, हर चरित्र दूसरे को खुशी देने का प्रयास कर रहा है, दूसरे को दुख कम करने का प्रयास कर रहा है ना। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया अभी तक? क्या समझ में आया? क्या प्रीचिंग एसेंस में क्या करना है? तो उसके लिए क्या करने को तैयार होना चाहिए हमें? क्या सेक्रीफाइस करना है? अपना कंफर्ट जोन ना। जब भगवान कृष्ण और बलराम गायें चरा रहे थे तो बलराम जी को देखकर सारे पेड़ झुकने लगे, तो भगवान बड़े खुश हुए और भगवान ने बोला, इन पेड़ों का गुणगान किया, और भगवान ने बोला एतावा जन्म साफल्यम देहिना महे देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। बहुत सरल संस्कृत है। एतावन जन्म साफल्यम, अगर आपके अपने जन्म को सफल करना है तो क्या करना है? देहिना महे देहिषु, जिससे भी जीवात्मा को ये देह प्राप्त हुआ है उस जन्म सफल करना तो क्या करना है? प्राणे अर्थे धिया वाचा, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से, अपनी वाणी से श्रेयस आचरणम सदा, श्रेयस का आचरण करना है। दो प्रकार के हमारे कार्य होते हैं, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। प्रेयस क्या होता है? व्हाट इज प्रेयस? हाँ, जो शॉर्ट टर्म में अच्छा हो लॉन्ग टर्म में खराब हो। कोई एग्जांपल दो ऐसा, शॉर्ट टर्म में अच्छा है लॉन्ग टर्म में नुकसान है। हाँ, सेंस एंजॉयमेंट शॉर्ट टर्म में अच्छा है, लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। कैसे करेगा नुकसान? आप ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसे कर देगा नुकसान? अभी आनंद आ रहा है मुझे। हैं? ठंडा जूस पिया गला खराब हो गया। यस, बिना भोग के। तो यस, जितना हम सेंस एंजॉयमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म प्रिय लग रहा है लेकिन वो नुकसान देगा। और श्रेयस क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। शुरू हो सकता है हम थोड़ा कष्ट दे, इसका बेनिफिट होगा। तो क्या करें? श्रेयस आचरणम सदा, सदा श्रेयस का आचरण करो सदा। कैसे? उसके लिए क्या भी देना पड़े, अपने प्राण भी देने दो, अपना धन भी देना दो, अपनी बुद्धि भी दो और अपने वचन भी दो। क्या करो? हमेशा श्रेयस का आचरण करो। और श्रेयस का आचरण क्या है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अच्छे ढंग से हम भक्ति करें। अंत में हम आपको परपट से बहुत सुंदर लाइन बताएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाँ,
यस, यहाँ पढ़िए, ये पढ़िए इसको। One should join the Krishna consciousness movement following the examples of such great personalities as Sri Chaitanya Mahaprabhu, the 6 Goswamis and before them, the great sages Dadichi. Instead of risking one's life for temporary bodily comforts, one should always be prepared to give up one's life for better causes. After all, the body will destroy it. Therefore, one should sacrifice it for the glory of distributing religious principles throughout the world. ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ कि हर कोई इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को ज्वाइन करे और सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। तो बुरा मत मानिए और घबराइए मत। हम ये नहीं बोलेंगे अपनी जान दे दो चलो ना, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस लाओ। क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हो आप? आज से कल रामनवमी का उत्सव आ रहा है। रामनवमी के उत्सव में भगवान की प्रसन्नता के लिए आप सोचिए एक ऐसा कंफर्ट, क्या हम उसको हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं इस ढंग से कि उसके प्रभुपाद जी के इस प्रचार के आंदोलन में उनकी सेवा कर सकूं। प्रभुपाद के प्रचार के आंदोलन में सेवा करने के लिए मैं ये कंफर्ट छोड़ने को तैयार हूँ। भगवान मुझे अब शक्ति दीजिए। सोचिए आप सब 2 मिनट के लिए। प्रश्न समझ गए? ये आप समझते हैं कि जीवन सेक्रीफाइस कुछ करना चाहिए? कितने लोग मानते हैं इस बात को? पक्का हृदय से हैं? तो अब आप अपने हर एक का जीवन है। हम ये नहीं बोले सीधा ददीची मुनि की तरह ये लो मेरी हड्डियाँ ये नहीं करना। ऐसी उस लेवल की हम बात नहीं कर रहे। छोटा अपने लेवल की बात करेंगे कि मैं खुद जानता हूँ मेरी क्या कमजोरियाँ, मैं कहाँ जाके फंस जाता हूँ, कहाँ मैं अपना कंफर्ट में जोन में चला जाता हूँ। तो मैं कल रामनवमी के दिन है, भगवान राम से, सीता लक्ष्मण हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा और कि प्रभुपाद के इस मिशनरी मूवमेंट में मैं ये सेक्रीफाइस करूँगा, अपने इस कंफर्ट को मैं त्यागूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। राइट? सोचिए, फिर हम बात करेंगे। जो प्रैक्टिकल तो केवल आपका, उसमें छोटी सी बात भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। सोच लीजिए। 2 याद आ रहे हैं। कर लीजिए, 2 कर लीजिए, पहले मिनिमम 1 सोच लीजिए। अभी फिर आप बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं घर छोड़ रहा हूँ बस मैं ये कर रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। छोटे से यस, जो मेरी भक्ति में बाधा डाल रहे हैं मुझे मालूम है, और उसको करूँगा तो भक्ति में उन्नति करूँगा, प्रचार में उन्नति करूँगा, तो ये सेक्रीफाइस मैं करूँगा। सोच लिया हैं? अब आप क्या कीजिए, अपने साथ के पार्टनर को चुनिए। एक एक अपना कंपनी चुन लीजिए और उससे शेयर कीजिए कि मैं ये करूँगा, दूसरे बोले मैं ये करूँगा। हर किसी का एक पार्टनर होना चाहिए, उससे शेयर कीजिए। ठीक है? हर किसी का एक पार्टनर हो, अकेले में नहीं बैठना कि चुपचाप मैं अपने पास ही बात रखूँगा। किसी ना किसी को बताना है आपने, शेयर कीजिए। ठीक है? सबका पार्टनर है। आप यहाँ आ जाओ, अकेले आइए। आप यहाँ आ जाओ प्रभु जी, आप यहाँ चले जाओ। आप दोनों आपस में करो। नहीं, आप किसके साथ कर रहे हो? करिए, आप करिए, आप दोनों आपस में करिए। आप कर रहे हो? सिद्धार्थ और आप कर रहे हो? ठीक है। एवरीवन हैज़ अ पार्टनर। कोई है जिसके पास पार्टनर ना हो? आपके पास नहीं है कोई प्रभु? ओके, तो आप यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, इनके साथ कर लीजिए। 3 लोग हो जाए, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ। ठीक है, वहाँ जाओ। ठीक है, ओके। 1-1 मिनट मिला है। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट आप बोलेंगे। अपना अपना शेयर कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, हो गया। अब कौन हिम्मत करके शेयर करेगा सबसे? वो लाइक टू शेयर और पूरी क्लास को इंस्पायर करेगा, और सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि यस, इसकी ये विश पूरी हो जाए।
यस, कौन शेयर करना चाहेगा? छोटी सी है मेरी एक। कोई बात नहीं, छोटी हो बड़ी हो बताइए, जोर से बताइए ताकि सबको सुनाई दे। या तो मतलब ऊपर जाके थोड़ा फेस्टिवल एंजॉय करता हूँ, या नीचे आके 2-4 मंथ लगे होते हैं वो किसी मिशन में खेलने उनके साथ आते हैं। हाँ। क्योंकि बाहर में फेस्टिवल दिन रोड पे ट्रैफिक लगते ही लगता है। हाँ। वो किसी मिशन बहुत साथ होती है। हाँ, तो ये छोटा सा नाम है कि या तो फेस्टिवल एंजॉय करता हूँ ऊपर जाके या उनके साथ। ये तो केवल कल के लिए हो गया। हमेशा के लिए ना। हाँ, कल के तो आप करोगे। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दक्ष। हर्ष प्रभु कह रहे हैं कल मैं फेस्टिवल कैसे एंजॉय करूँगा, बाहर सड़क पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। अरे वो तो प्रभु अच्छा है आपने, बट एक दिन का लिया, कमिटमेंट थोड़ा लंबा भी होना चाहिए। कोई लंबी कमिटमेंट भी है किसी की? यस सिद्धार्थ प्रभु। 16 की 17 वाला हो रही है। रोज से आप 17 माला करोगे। हरी वो गुड। और कोई थोड़ा ऐसा हो जिसमें अपना भी उतारो, प्रीचिंग भी। आप 17 माला करो लेकिन नहीं भी करो, किसी को करवानी भी है मुझे, राइट। केवल अपने पे ही फोकस नहीं करना, हमने सबको बांटना है। गुड, ये भी अच्छा है। यस, कैसे करोगे प्रभु जी? ये तो हमें ही मालूम है कम करना है। स्टेप, कॉन्क्रीट स्टेप बताओ। ये सब थ्योरी है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। प्रैक्टिकल स्टेप सोच लो दोबारा से, प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहिए। लेक्चर की बातें नहीं, ये होना है वो करना है, राइट। प्रैक्टिकल स्टेप। यस प्रभु। कितना दोगे प्रभु जी फ्री टाइम? आप बोले हाई नहीं, 0 फ्री टाइम। हाउ मच? डेली हैं? आशा गिरिराज प्रभु देख रहे हैं आप, पहचान लीजिए। ये है, ये प्रभु शक्ल आप दिखाइए अपना सुंदर मुखड़ा। जानते हैं आप इनको? खुश हैं आप? हरी बोल, वेरी गुड। क्या नाम है प्रभु जी आपका? समीर प्रभु। 2 घंटे प्रतिदिन कम से कम मंदिर में देंगे आप, ये कह रहे हैं आप? ले सकते हैं, देंगे। अब प्रेशर नहीं है कोई, तो बाद में वो ना चाहिए ना, दे सकता हूँ मैं, नहीं दूंगा। ठीक है प्रभु। हरी बोल, वेरी गुड। कहाँ रहते हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। यस अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग खत्म करना और ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन डेली। कैसे करोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन? अभी तो हरिनाम संकीर्तन जो लोग निकालते हैं उसमें मैं करता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। जितनी मैं अटेंड करता हूँ सब में मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। और कोशिश करना है कि मतलब जब भी टाइम मिले, लाइक कभी मतलब ऑफिस में भी ऐसे होता है, कभी 1-2 वहाँ भी कर लेते हैं, नहीं गए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अपने साथ जितनी ज़्यादा हो सके जहाँ टाइम मिले वहाँ अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं लोगों तक जो हमें। ये इतना अच्छा कमिटमेंट नहीं है, पूरा मत मानिए। कमिटमेंट मीन्स अ फिगर, अ टारगेट। जब टाइम मिले जितना होगा, ये क्या बात है? यू टेक अ टारगेट। बाबू जी 1 महीने में 100 गीता, 500 गीता, इतनी छोटी बुक्स। फिर आपको आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे, इसको पकड़ूं, उसको पकड़ूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, फिर दिमाग काम करेगा, फिर भगवान आइडियाज़ देंगे। जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। क्यों यार चिंता करते हो? वो नहीं है। तो आपको टाइम देता हूँ, आप सोचो कि 1 महीने में मैं यहाँ से इतनी किताबें इशू करवाऊँगा, ऑफिस में इधर उधर मैं बांटूँगा। यू फिक्स दैट फिगर, मैं आपको फिगर नहीं दे रहा, समझे? तो जब तक ऐसा कोई फिगर नहीं लोगे ना, कमिटमेंट नहीं आता और एम्पावरमेंट नहीं आएगी आपको कृपा नहीं मिली। जब तक कमिटमेंट लेते हो फिर कृपा मिलती है। ऐसे ढीला छोड़ दिया माइंड को, माइंड तो चीट कर जाएगा, समझे ना? सो थिंक एंड देन टेल। ओके, ऐसा नहीं कि आपसे मैं जल्दबाजी में बुलवा लूँ, फिर आप आराम से सोच के बोलिए। और कोई पीछे से बैक फ्रॉम बैक उत्साह बढ़ाइए हमारा। लेट द बैक बेंचर्स। अगर कुछ बता रहे हैं इसका मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया लेक्चर में, तो मैं दोबारा शुरू हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रभु। जैसे पिछली बार जब ग्रुप लगा हुआ था तो मैं किसी को नहीं लेकर गया था, तो इस बार सोचा कि मिनिमम 4 लेकर जाऊँ। वेरी गुड, हरी बोल। कब है विप्लव?
अक्टूबर, आज है अप्रैल, आपके पास 6 महीने हैं अभी। 6 महीने में 4 लोग, ठीक है, चलो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। और यस प्रभु, फेस्टिवल के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करनी है, हाँ, तो उसके लिए मतलब कल से शुरू करना है, कल फेस्टिवल के लिए कितनी रजिस्ट्रेशन करोगे? मैंने 50 बस, मोर 50 लाइक 30 मैंने पहले अमोल्य प्रभु आ रहे हैं, आ रही कौन आ रहे हैं? मुझे अभी तो चेंज ही करना पड़ेगा, अच्छा डेट बहुत कंप्लीट कर दे रहे हैं। अच्छा, तो कब का हो रहा है उमंग? ये फाइनल नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं बिना डेट के? पहले रेडी हो करने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। यस, पीछे से कुछ बताइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। अपना बैक रो, कोई ना कुछ तो सबने कमिटमेंट लिया कि नहीं लिया? ईमानदारी से बताइए। लिया? यू प्रभु, क्या नाम है आपका? नहीं, पीछे जो शब्द से हैं, नहीं, आपके साथ, जसवीर जी के साथ, करण प्रभु, बताइए क्या कमिटमेंट लिया आपने? क्या पाया जाता है? वेरी गुड, कितनी माला करेंगे रेगुलर? वेरी गुड, अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? बताइए, फिगर सोच लिया आपने कितना? 50 वॉट? 50 भगवद गीता। क्या नाम है आपका? अनुभव प्रभु का, सुंदर अनुभव। 50 भगवद गीता कितने दिनों में? 30 डेज। आर यू सेटिस्फाइड? आशा की बात, इनके मैं कैपेसिटी जानता नहीं। गुड, हरी बोल, जय गुड। और कोई? टेक सम कमिटमेंट, आपने लिया जरूर है, उसको शेयर करेंगे तो आपको सबका कृपा मिलेगी। आपने क्या लिया प्रभु? यस सर, यस, आपसे यहाँ सोशल मीडिया हो गया, अननेसेसरी वीडियोस हम देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये चीज़ें कम करनी है। टीचिंग में मेरी कोई मैं ज़्यादा सेवा पकड़ता नहीं, जब करता हूँ थोड़ा सा, उसको आगे लेके आना। क्या, कैसे करोगे? ये तो मालूम है करना चाहिए। व्हाट आर द कंक्रीट स्टेप्स यू विल टेक? मैं सोच रहा था कि कॉलिंग के लिए जैसे कॉल्स करते हैं न्यू यूज़ को, हाँ, और गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा तो वो होता है, हिचक होती है। शाइनेस या हाँ, तो कर सकता हूँ मतलब। तो कभी आप अनुभव के साथ जाइए, आपका अनुभव होगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? इनके साथ जाएंगे ना तो हिचक खुल जाएगी। शुरू में होती है हिचक, आप बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, पक्की बात है, प्रयास कीजिए। अरे गुड, यस प्रभु, आपने क्या सोचा? आपने यस कंक्रीट प्लान बताइए, प्रजल्पा कैसे कम करेंगे? सुबह मॉर्निंग में जो स्क्वाट राउंड्स है वो करना, जो फिक्स किया राउंड्स करना वो फिक्स वो करना, उसके बाद रीडिंग करके अपना आगे का शेड्यूल फॉलो करना। ओके, थैंक यू, हरी बोल, थैंक यू वेरी मच। तो ये टॉपिक ऐसे ऐसे बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। आई थिंक टाइम हो गया। आप लोगों को किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस? यस, छोटा सा क्वेश्चन है, काफ़ी टेंशन की बात है आते हैं मेरा, मतलब लुधियाना में देखते हैं कि टीचिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत सारा है, और वो बहुत सारी संस्थाएँ हैं टीचिंग करती हैं, विषय में इशू बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब क्या चीज़ें चीज़ें कम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर देखें तो आप बताते हैं जितने भी काफ़ी लोग मेरे पापा फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, वो कहते हैं बुक्स पढ़ने हैं बहुत अच्छी चीज़, लोग में आगे के लिए नहीं है, तो मैं बुक्स दे देते हैं, वो कहते हैं मेरे पढ़नी तो है नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं मुझे, और ऐसा होता भी मेरे घर वाले नहीं आज तक पढ़ी, तो क्या बुक्स पढ़ नहीं है, इसके अलावा वो भी बहुत कुछ है। प्रभु जी, हर्ष प्रभु का बहुत अच्छा प्रश्न है कि पंजाब लुधियाना में पिचिंग को कैसे पंप अप करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, कुछ और तरीका है क्या? उनका ये कहना है कि लुधियाना में लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। नॉर्मली पढ़ते हैं, जरूरी जगह पढ़े, कहते हैं पहले ही पता है। तो कैसे पंप अप करें? क्या आइडिया आपका? आप क्या इसको आइडिया देना चाहेंगे? पिचिंग कैसे बढ़ाएं कि बहुत अच्छा पिचिंग बढ़े, नहीं कैसे बढ़ाएं? मोर यूथ सोशल मीडिया
मीडिया पे ज़्यादा है, तो हम ऐसी टीम बनाए जो सोशल मीडिया को ज़्यादा कवर करे, एडवर्टीजमेंट्स करे, उसके थ्रू थोड़े छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम्स भी रखें, मंथ में एक ऐसा प्रोग्राम रखें कि जिससे व्यूअर्स सोशल मीडिया के थ्रू लुधियाना पे अट्रैक्ट हो। उस वजह से क्या होगा कि फिर थोड़ा उनका बढ़ना शुरू होगा, फिर उनको गीता डिस्ट्रीब्यूशन या वेरी गुड सोशल करें उनको, तो उस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू वेरी गुड। और कैसे कर सकते हैं? आपका ये कहना है ना कि बुक्स पढ़ते नहीं लोग, ये ठीक है, इंडिया में कई लोग बुक्स नहीं पढ़ते, लेकिन बुक्स जो हैं टाइम बॉम्ब है, ये फटते ही फटते हैं। कहाँ फटेगा, किसके घर में हो सकता है लीड पुस्तक लुधियाना में, लेकिन वो पुस्तक चले गए लंदन में या दिल्ली चले गए, कहीं भी जाके। तो हमारा काम है टाइम बॉम्ब प्लांट कर देना, कहाँ फूटेगा कब फूटेगा ये हम नहीं जानते, रिमोट कंट्रोल कृष्ण के पास है, राइट। तो बस लगा दें, हम अपना काम करें ना। किताबें फैलाने से पूरा मूवमेंट फैलता है, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ किताबें पहुँचती हैं। आप बोल रहे आपके घर में किसी ने किताब नहीं पढ़ी, आपके घर में गीता आई, प्रभुपाद की पुस्तकें आई, तो आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। ये है, कोई ना कोई तो घर का व्यक्ति जुड़ता ही जुड़ता है। जिस घर में किताब जाती है उसमें कोई खाली कोई ना कोई उसका जरूर भक्त बनता है, राइट। पेरेंट्स को कैसे करें कृष्ण, जैसे वो मंदिर के लिए भी बोलते हैं, मंदिर मत जाओ, नहीं हम बोलते हैं कि आ जाओ एक बार मंगला आरती के लिए आ जाओ, या शाम को आरती के लिए आ जाइए या दर्शन करिए, तो वो ऐसे बोल देते हैं टाइम नहीं है अभी, बाद में चल पड़ेंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं ज़्यादा। या अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पेरेंट्स को भक्ति में लाना इतना आसान नहीं है, जाते हैं वृंदावन, ऐसी बात नहीं। अच्छी बात है। तो उसमें आप थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए, उनको फिलॉसफी मत पिलाइए, उनको प्रसाद खिलाइए और अपना अच्छा आचरण, उनको लगना चाहिए कि हमारा बेटा पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है ना। अच्छी सेवा कीजिए, अच्छा आचरण दिखाइए, आपके अच्छे आचरण से वो प्रभावित होंगे, ठीक है। और बहुत जल्दबाजी मत कीजिए उनको प्रचार करने की, वो घबरा जाएंगे कि हमारे बेटे को क्या हो गया इसे, राइट। धैर्य रखिए। और कोई? यस बोलिए। हेतु की कृपा होती है, वो कैसे प्राप्त होती है? हेतु की कृपा और सहिष्णुता, हाँ, टॉलरेंस है ना। पेड़ को गुरु बनाना है, पेड़ है तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ जैसे सहनशील कैसे हों और हेतु कृपा कैसे मिले। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो दासे तृणापेक्षा अतिहीना। भक्ति ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु आपकी कृपा होगी, जब गुरु की कृपा होती है, प्रभुपाद जी की कृपा होगी, तो हम तृण से भी ज़्यादा नीच हो जाएंगे, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील हो जाएंगे, सबको सम्मान देंगे, अपनी मान की इच्छा नहीं रखेंगे। तबे तो गाई बे हरिनाम मुखे अपराध हो बेहद, तब हम बिना अपराध के हरिनाम ले पाएंगे। तो ये सब गुरु की कृपा से होगा। गुरु की कृपा कैसे आकर्षित कर सकते हैं? उनकी आज्ञाओं का पालन करके। तो आप लोगों ने आज कमिटमेंट लिया, ऐसे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी की एक शिष्य हैं जगत तारिणी माता जी। जगत तारिणी माता जी पहले ऑस्ट्रेलिया में फिल्म एक्ट्रेस थी, आप सोचिए, फिल्म एक्ट्रेस, और भक्तों के संपर्क में आए और सारी फिल्म लाइन छोड़ के भक्ति बन गए। भूरीजन प्रभु से उन्होंने विवाह कर लिया और उनके ऊपर एक अखबार में आर्टिकल छपा और उसमें 2 फोटोएं दी थी। एक जब पहले वो एक्ट्रेस थी तो एक्ट्रेस उल्टी सीधी ड्रेस डाली हुई थी, और दूसरी फ़ोटो में साड़ी डाली हुई, सर ढका हुआ, बिल्कुल एकदम वैष्णवी। तो मीडिया कह रही देखो कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच गए। प्रभुपाद को आर्टिकल दिखाया, प्रभुपाद तो बड़े खुश हुए। प्रभुपाद ने देखा पहले कितनी बेकार लग रही, देखो अब कितनी खुश लग रही है, तिलक लगाया सब। तब जगत तारिणी माता जी आ गए। तो प्रभुपाद ने बोला देखो कितना आप में डिफरेंस आया। फिर प्रभुपाद बड़े सीरियस हो गए। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट गिव 1 लाइफ फॉर कृष्णा, जस्ट गिव 1 लाइफ, अपना एक जीवन दे दो बस। हम लोगों ने कितने जीवन दे दिए हैं अपने इंद्र तृप्ति में, अपने मन की इच्छा पूरी करने में, हम संतुष्ट नहीं हुए। प्रभुपाद कह रहे हैं जस्ट गिव 1 लाइफ फॉर कृष्णा, है ना। प्रभुपाद इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करें जस्ट गिव 1 लाइफ।
तो उसमें थोड़ा सा भी कदम उठाएंगे तो प्रभात बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और फिर प्रभात की कृपा होती है। राइट, क्या कमिटमेंट लिया आपने? सर वो टारगेट हरिनाम में ही है मेरा। हाँ ऐसा। हाँ उसके लिए अभी कर रहे हैं, जैसे कि वो कल 17-9% में जैसे मैंने पढ़ा है, जैसे कि 3.5 करोड़ तक वो मामूल होता है। जैसे मेरा लाइफ का ये मैं वो उसको मैंने कैलकुलेट करके देखा है, वो 3,25,000 समथिंग बनते हैं। क्या? ग्राम जो माला बनती है 3.5 करोड़ माला नाम लेना है तो 3.5 लाख माला बने। 3.5 लाख जो माला बनती है। तो कब तक करोगे आप? वो लाइफ लग रही है, वो जा रहे हैं ट्रैक पे है अभी। तो अभी कितनी माला करते हैं डेली? वैसे तो रूटीन 16 राउंड है वो। अच्छा एक्स्ट्रा हो जाए तो वो कभी हो जाते हैं जी। Good. कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने 16 माला कितने लोगों को माला कराओगे भी? अकेले ही करोगे खाली 3.5 करोड़ या किसी और को भी कराओगे? ग्रांड के लोग इस होने की मुझे देख के इंस्पायर होंगे कई लोग, जैसे कि मैं अपना ज्ञान शेयर कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, तो शेयर करना है आपको। जो बेनिफिट्स हैं लग रही है मुझे, उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हरी बोल। क्या? प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्रॉब्लम को शेयर करूंगा, उससे लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ले सकेंगे सर। वो चीज़ काफ़ी क्योंकि मार्केट में या कहीं भी जहाँ भी जाऊँगा वो लोग अट्रैक्ट काफ़ी छोड़े सकते हैं उस स्पेस पे। गुड, हरी बोल, वेरी नाइस। यस, और कोई एनीथिंग एल्स? ठीक है, आश्रय गिरिराज प्रभु। ओके गुड, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब कुछ रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं और जो भी आपने संकल्प लिया उसके लिए भी शुभकामनाएं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि